हम देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमें क्या देखा है कि ABCD क्या है, एक आयत है ना। तो सबसे पहले आपको क्या पता है आयत का, तो हमें पता है आयत कैसी होती है। आयत इस तरह से होता है, मतलब आयत ऐसे होता है जिसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ऐसा हमें पता है ना। जिसके विकर्ण AC है ना, इसका विकर्ण हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मान लो इसका विकर्ण हमने AC विकर्ण बना दिया, AC, इसको B नाम दे दिया और इसको हमने क्या दे दिया, हम D नाम दे दिया। AC कोण, हाँ AC दोनों कोणों A मतलब A को और कोण C को दो दो हाँ समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो हमें बताना है कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। अब बच्चों हम जान लेते हैं, हमें तो पता है, देखो भाई आयत में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होते हैं। लेकिन वर्ग का क्या होता है, वर्ग में बच्चों ये होता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं ना वो एक ही समान होती हैं, मतलब चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा वर्ग का नियम होता है। तो हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, ये तो था आपका रबर, तो यहाँ पे हम फटाक से बना लेते हैं। बच्चों हमें देखा कि एक वर्ग है, तो हमें क्या बनाना, जो सिद्ध करना होता है ना बच्चों, तो हमें वही बना लेना। तो मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक वर्ग बना लिया है। अब जो हमें इसमें दिया है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या देखा है, ABCD क्या है, हमें इसका वर्ग सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें दिया क्या है, वही देख लेते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल क्या है बच्चों, 2 के बराबर है, ऐसा हमें इसमें दिया है। और एंगल 3 है जो एंगल 4 के बराबर है। ये बच्चों हमें कैसे पता चला, क्योंकि बच्चों ये हमें इसमें पहले से ही दिया है, पहले से ही दिया है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ तो अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, हम दो त्रिभुज लेंगे। क्यों लेने बच्चों, देखो कारण क्या है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया। अगर बच्चों मैं इस भुजा को मतलब AD भुजा को इस भुजा के बराबर कर दूं, है ना, जब मैं AB भुजा को या इस भुजा के बराबर कर दूं BC के, तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। इसलिए हमें दो त्रिभुज लेने हैं। तो दो त्रिभुज कौन से हम लेंगे बच्चों, लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में। अब बच्चों इन दो त्रिभुज में हमें जाना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा है कि एंगल त्रिभुज, ध्यान से देखना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, इस वाले त्रिभुज का मतलब कलर कर रहा हूँ बच्चों, इस वाले त्रिभुज का एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, ऊपर वाले त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख लो, एंगल 1 बराबर एंगल 2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इस वाले त्रिभुज का नीचे वाले का एंगल 4 और एंगल 3 के क्या है, बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 3 या एंगल 4 के बराबर लिख दो, कोई फर्क नहीं है, 4 बराबर एंगल 3 लिख दो। और आपको बच्चों एक बात और इसमें देखनी है, जो क्या है इसमें कॉमन है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो AC लाइन है, मतलब AC जो विकर्ण है, AC विकर्ण इस वाले त्रिभुज के भी लिए भी यही है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी यही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल, हाँ AC बराबर AC, AC बराबर AC, कारण उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अगर आप इससे ध्यान से देखोगे बच्चों तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो मतलब यहाँ पे एंगल फिर साइड आ रहा है बीच की साइड और फिर क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है। तो यही इसमें नियम लगेगा कि एंगल साइड एंगल। तो इसमें हम यही नियम लगाएंगे कि एंगल साइड एंगल नियम से दो त्रिभुज कौन से लिए हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाते हैं बच्चों, किसके, त्रिभुज ACD के। ठीक है, ये तो बच्चों हमने इतना इसमें यहाँ पे कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमें क्या प्रूव करना था कि ये एक वर्ग है। तो मैं लिख सकता हूँ जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर हो जाती हैं। अब कोई सी भुजा लिख सकते हो, चाहे इसको और इसको लिख लो, कोई सी भी दो भुजा इसमें हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, इसमें हम लिख देंगे
दोबारा देख लो, जो ए बी बराबर होगा हमारा, ए बी बराबर ये भुजा के बराबर किसके, ए डी के बराबर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो बच्चों आपको क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर बी सी बी लिख सकते हो, क्योंकि हमने दोनों ही तो त्रिभुज लिए हैं इसमें। किस नियम से, वो नियम भी लिख देंगे कि सी पी सी टी नियम से, सी पी सी टी से। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। लास्ट में हम यही लिखेंगे कि ए बी सी डी एक क्या है बच्चों, वर्ग है। ये आपको समझ में आ गया, इतना हमने इस सवाल को यहाँ पे कर लिया है। तो अब हम इसका देखेंगे सेकंड पार्ट, यही इसका आखिरी पार्ट है। हमें बताया कि विकर्ण बी डी कहाँ है बच्चों, ये वाला विकर्ण बी डी दोनों कोण बी और डी को, मतलब बी और कोण डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इससे पहले हमने क्या करा है, इसको जो हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में जो किया था, हमने किया था कि ए बी सी डी को, ए बी सी डी एक, हाँ ए बी सी डी क्या कर लिया था हमने, एक वर्ग है, एक वर्ग है। ये बच्चों हमने पहले ऊपर सिद्ध करके देख लिया था। तो अब बच्चों इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो एंगल दो है ना, मतलब सॉरी एंगल जो बी है ये, और एंगल इधर वाला ये पूरा बी, मतलब दो भागों में समद्विभाजित होता है। अगर हमने इसको कर लिया बराबर तो डी को भी हम बड़े आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों दो त्रिभुज हम लेंगे, कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज, अब देखो त्रिभुज दूसरा कौन सा लोगे, आप ले लोगे सी बी ओ। अब बच्चों देखो दो त्रिभुज कौन से लिए हमने, ए बी ओ, जो हमने लिया है बच्चों इसे मैं क्या कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं कि ये वाले त्रिभुज की हमने बात की है। ठीक है, पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा हमने क्या लिया है, सी बी ओ, तो सी बी ओ ये वाला त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो हमें इन दो त्रिभुज में ही देखना है। तो कैसे देखेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर किसके है भाई, ए बी बराबर मैं लिख सकता हूँ बी सी। बी सी कारण बच्चों क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा। क्यों भाई, हमने पहले सिद्ध करके देखा कि वर्ग की सारी भुजा क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। लिख देंगे वर्ग की भुजा पहला। अगर आप दूसरा देखोगे तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर हो जाएगा सी ओ के, कारण वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ये उसका नियम है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज़ आप देखो इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बताया, दो त्रिभुज को सर्वांग करने के लिए हमें तीन चीज़ें फॉलो करनी थे, एक दो और तीसरी अगर आप देखोगे ध्यान से देखना है ना, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ओ और बी है, इस वाले त्रिभुज के लिए ओ बी है और इसके लिए भी क्या है, ओ बी है। तो हम लिख देंगे कि ओ बी और ओ बी क्या है बच्चों, इसमें उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तो ओ बी बराबर ओ बी, ये क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पे कर लिया। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लो इसको आगे इसका पार्ट, कि त्रिभुज ए ओ बी ओ सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके, त्रिभुज सी बी ओ के सर्वांग सम हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी है और एंगल बी के ही बराबर है, वो कैसे लिखेंगे, ये आप यहाँ पे देखोगे कि एंगल ए बी ओ, ध्यान से देखना, ए बी ओ मतलब इस वाले त्रिभुज का, अभी इस नीचे वाले त्रिभुज की बात हो रही है खाली इस वाले की, इसका एंगल बराबर किसके हो जाएगा, एंगल सी बी ओ के बराबर हो जाएगा, सी बी ओ के बराबर हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे, सी पी सी टी नियम से, सी पी सी टी नियम से, क्योंकि देखो एंगल बी इसका भी आ रहा है आधा और एंगल बी इसमें भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं विकर्ण जो बी डी है कोण बी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यही लाइन लिख देंगे हम, विकर्ण बी डी कोण बी को
समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। तो अब जो बच्चों हमारे इसमें बचा है ना, कि हमने देखो बी को तो हमने करके देख लिया, लेकिन हमें किसका डी का भी बताना है। तो डी का हम कैसे बताएंगे बच्चों, ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या रहेगा, वर्ग रहेगा। जैसे कि मैंने दो त्रिभुज लिए हैं, अब आप क्या करोगे, ये ऊपर वाले दो त्रिभुज लोगे। कौन सा, इसको मान लो एक और ये हमारा दूसरा। आपको ये दो त्रिभुज लेने होगा कैसे, तो इसमें लिखेंगे कि ए डी बराबर सी डी। ठीक है, ये आपको होमवर्क में रहेगा। और क्या लिख सकते हैं बच्चों हम इसमें कि ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने बताया, तीसरी क्या हो जाएगी कि जो ओ डी है, ओ डी दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो ये आपका बच्चों क्या रहेगा, डी वाला आपका बच्चों रहेगा होमवर्क। डी आपका क्या रहेगा बच्चों, होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको करके लाना है। ठीक है, इस सेम तरीके से जैसे मैंने इसको लिखा है, बिल्कुल सेम तरीके से आपको ये उतार लेना। इसी के साथ बच्चों हमारा सवाल नंबर 4 भी हो जाता है। तो हाँ, तो बच्चों अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, ये मैंने पहले से ही बना रखा है। क्यों बना रखा है, क्योंकि जिससे आपका टाइम बचेगा। जिसका विकर्ण दे रखा है बी डी, तो विकर्ण मैंने वी डी लगा लिया है। पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है। ठीक है, इस विकर्ण पे क्या है, दो बिंदु है P और Q, वो कहीं भी हो सकते हैं, हम वो बाद में देख लेंगे। इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। बच्चों ये मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। ये इस सवाल का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये अलग से नहीं है, इसी सवाल का मतलब ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब बच्चों हमें जो दे रखा है, पता कैसे करते हैं कि हमें इस वाले में जाना कि APD। तो APD कहाँ से बनेगा बच्चों, सिंपल सी बात है, हमें त्रिभुज बनाना है। तो P बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, CQB। तो भाई CQ और B, और Q बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो APD बन गया एक त्रिभुज, और CQB ये बन गया बच्चा हमारा दूसरा त्रिभुज। अब बच्चों हमें पहले से ही पता है, हम चलेंगे इसके फर्स्ट पार्ट में, जो कि मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख रखा है कि ये वाला ऐसे कैसे मैंने इसको यहाँ पे उतार लिया, कैसे APD तथा CQB में। तो भाई आप ध्यान से आप देखोगे कि त्रिभुज जो होता है ना, जो समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। कहने का मतलब ये, हमें ये भुजा तो काम आएगी, लेकिन इस भुजा से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी हम बात ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम चलते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है बच्चों कि DP बराबर आप देखो बच्चों, देखा हमें BQ। ठीक है, ये कहाँ दिया है हमें, ये सवाल में हमें पहले से ही गिवन है, तो मैंने यहाँ से लिख लिया। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों दिया है। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। दूसरा, अगर हम इसको जो बराबर करना हम कर सकते हैं कि भाई AD बराबर किसके है, BC के बराबर है। कारण बच्चों समांतर चतुर्भुज की भुजा, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, समांतर चतुर्भुज की भुजा। ठीक है बच्चों, ये हमने दूसरी बात सिद्ध कर ली। अब हमें क्या करना बच्चों, तीसरी चीज़ देखने की, इसमें कौन सी चीज़ बराबर है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि देखो भाई BC क्या है, एक विकर्ण है। तो अगर इसे हम तिर्यक रेखा मान लें, क्या मान लें इसे, तिर्यक रेखा। क्यों मान लें, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज में आ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो भाई इसका ये वाला कोण, ठीक है, और इस वाले का ये वाला कोण आपस में बराबर है। किस नियम से, एकांतर अंतः कोण से। तो लिखते कैसे बच्चों से ना, डायरेक्ट नहीं लिखना होता, जिसको हमें डी जो कोण होता है उसे बीच में लेना होता है। कैसे लेंगे, एंगल ADP, बस बीच में ले लो, जिसकी बात हो रही है उसको बीच में ले लो। और दूसरी साइड से कैसे लिखेंगे, बताओ बच्चों कमेंट करके कि B नहीं होगा, क्या होगा, हाँ आप लिख सकते हो CBQ आपस में बराबर है। कारण बच्चों एकांतर अंत कोण। ठीक बच्चों, ये दो बात आपकी क्लियर हो गई। तो हम कह सकते हैं, देखो किस नियम से, है ना, देखो भाई एक साइड ये बराबर है, यहाँ से देखो एक साइड, और दूसरी साइड DP साइड बराबर है। देखो कैसे समझ आएगा, पहले देखो भाई आप जाओ किस पे, DP पे जाओ, DP उधर दे रखा है। उसके बाद
AD पर आ जाओ, AD पर, और लास्ट में आ गया कोण, तो ये वाला कोण, साइड एंगल साइड नियम से। किस नियम से बच्चों सर्वांग सम हुआ ये? तो यहाँ पे बड़ी आसानी से हम लिख लेंगे कि साइड एंगल साइड नियम से, नियम से त्रिभुज, क्या दे रखा है, त्रिभुज का नाम लिख दो, बस हो गया हमारा काम। APD सर्वांग सम हो गया बच्चों किसके, त्रिभुज CQB के क्या हो गया, ये सर्वांग सम हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अब हमें देखना इसका दूसरा पार्ट, ये तो था बच्चा हमारा कौन सा, फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। हमें बताना है कि AP बराबर क्या है, CQ के बराबर है। हमें डायरेक्ट लिख देना बच्चों, ज़्यादा सोचना नहीं है। AP बराबर किसके भाई, CQ के बराबर है, कारण CPCT नियम से। ठीक है, CPCT नियम से मतलब कि देखो AP ये भुजा इस भुजा के क्या हो गई, बराबर हो जाती है। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके जो संगत भुजाएं होती है, संगत मतलब इस त्रिभुज की ये वाली भुजा साथ में और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही हमने लिखना था हमने। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम इसका करेंगे सवाल पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, आपको बस ध्यान से सवाल को देखना, इसका उत्तर आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कोण बनाया था इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी सवाल हमारा सेम रहेगा। हमें बोला है कि त्रिभुज AQB, तो AQB कैसे बनेगा बच्चों, देखो जब मैं यहाँ से कोई लाइन ऐसे खींचूंगा तो दो त्रिभुज बन जाएगा। देखो AQB मतलब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, इसकी बात नहीं हो रही। और दूसरा बोला है CPD, तो बच्चों C अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला देता हूँ तो इस वाले त्रिभुज CPD की इस वाले त्रिभुज की क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है। अब हम इस सवाल को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है, चुटकियों में आप इसे कर पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर मतलब इस भुजा के बराबर, इसमें ये भुजा आ रही है, इस पर वाली ये भुजा CD बराबर है। क्यों है भाई, समांतर चतुर्भुज है। कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की भुजा, समांतर चतुर्भुज हाँ की भुजाएं। ठीक है, क्लियर, इतना समझ आ गया। अगर आप दूसरा लिखना चाहोगे क्या लिखोगे कि DP बराबर BQ। कैसे भाई, यहाँ पे हमने यहाँ सिद्ध क्या कर रखा है, हमें पहले से ही दिया है, बात खत्म। हम लिख देंगे कि DP बराबर है बच्चों किसके, BQ के बराबर है। कारण भाई तुमने सवाल में दिया था तो मैंने यहीं से उठा के लिख दिया। ठीक है, अब जो आप कर ठीक है, क्या था, तुमने सवाल में दिया था, हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, अब देखो हमने क्या किया था, दो चीज़ हमारी बराबर हो गई तो हमें एक चीज़ क्या करनी है, इसमें बराबर करनी है। तो वो हम क्या करेंगे, अगर मैं देखो इस साइड का एंगल ये, ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। बस यही मेरा काम है कि आपको कन्फ्यूजन ही तो दूर करनी है बस आपकी, बाकी आप सवाल तो कर ही लोगे, समझदार बच्चे हो। तो ये रहा B वाला कोण और ये D वाला कोण, मतलब ये भी क्या बन रहा है, एकांतर अंता कोण। तो लिखने का तरीका जो बच्चा है ना, बस वही मैटर करता है, बाकी तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट। नहीं तो तरीका क्या होता है, डायरेक्ट लिखते बच्चे क्या करते हैं, एंगल B बराबर एंगल D, है ना, इतना बच्चों को पता होता है, लेकिन जो तरीका ना यही भूल जाते हैं बस, है ना, कि इसको हमें कैसे लिखना है। तो ये लिखेंगे हम CDP में, बस हो गया काम। CDP बराबर क्या लिख देंगे, हमें एंगल B दिखाना है बराबर, तो ABQ, बर्बाद खत्म, बस हो गया ABQ। तो अब बच्चों आप ध्यान से देखो भाई, ठीक है, समझने वाली बात है इसमें, कहने वाली बात क्या, देखो एक साइड बराबर है ये वाली साइड, तो इसको S, बीच में एंगल आ गया है, एंगल, और यहाँ पे इसके बाद BQ साइड, ये वाली साइड, बस हो गया काम। साइड एंगल साइड नियम से इसे भी हमने सर्वांग सम कर लिया है। ठीक है, तो हम लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज का नाम लिख दो भाई, यहीं से उठा के लिखना है, कहीं हुआ नहीं है बच्चा ये। ठीक है, कोई हुआ नहीं जोड़ के आ गया है, आपको यहाँ से सवाल देखना है और इसी को ही हमने, हाँ इसी को ही आगे हमें करना है। ठीक है, इसको उतार के मैं यहाँ पे रख दूंगा बस, और इसी के साथ मेरा सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने AQB सर्वांग सम कर लिया बच्चों किसके, CPQ के मैंने क्या कर लिया बच्चों, सर्वांग सम कर लिया है। कैसे कर लिया वो आपको पता है यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारोगे, ठीक है, और बाकी के सवाल के जो दो पार्ट बचे हैं ना उन्हें हम आगे नीचे देखेंगे। ठीक है, एक बार आप इसका सवाल नंबर इसके जो फोर्थ पार्ट में जो हमें सिद्ध करना है ना बच्चों, वो हमें सिद्ध करना है कि बच्चों जो AP है, जो AQ है ना बच्चों, AQ
ए और क्यू, इस भुजा की बात हो रही है बच्चों, इस भुजा की, ध्यान से देखना, इस भुजा की, वो किसके बराबर है, वो इसके सी पी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं सी पी के बराबर है। कारण क्या करना है, सी पी सी टी नियम से, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, इसका फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया। अब बच्चों हमें बताना है, ध्यान से समझना बच्चों, और जो मेन पार्ट है ना इसका, है ना, चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा। जो पांचवा इसका जो मेन पार्ट है ना बच्चों, हम उसकी बात करेंगे बस अब, और कुछ हमारे पास इसके लिए बचा ही नहीं है। तो अब आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत आपको देखना है सवाल को। चुटकियों में सवाल हो गया ये, तो कैसे करना है हमें देखोगे यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है, देखो भाई, ये भुजा ना, इस भुजा के हमने बराबर दिखा दिए, किस नियम से देखोगे तो सीपीसीटी नियम से हमने बराबर दिखा दिए। अगर आप ध्यान से, अगर आपने पढ़ा है, अगर आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, अगर समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये भुजा और इस भुजा के बराबर होती है, जैसा कि हमें पता है। अगर ये दो भुजा बराबर है ना आमने सामने की, तो समांतर चतुर्भुज की ये भी भुजा क्या होगी, बराबर ही होगी। तो हमें जो इसमें पांचवें पार्ट में लिखना है वो हम आगे देखते हैं। पांचवें पार्ट में हमें लिखना है कि ए पी ए क्यू बराबर सी पी, ये हमने कहाँ सिद्ध किया भाई, सवाल नंबर 4 में सिद्ध किया जा चुका। तो लिख देंगे सवाल 4 में सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है बच्चों। तो हमें इसमें बताना, देखो भाई, ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई है ना। तो आगे इसमें जो हमें करना है ना, तो हमें बोल देंगे कि जब इसकी दो भुजाएं बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। नियम कैसे लगाएंगे, हम बोलेंगे कि ए पी बराबर जो ए पी बराबर है, बराबर क्या है बच्चों, सी क्यू के बराबर है। ए पी बराबर सी क्यू, ये हमने कहाँ सिद्ध किया है, मतलब ये वाली भुजा किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है। ये भी हमने बच्चों पहले ही सिद्ध कर रखा है। तो अब ध्यान से अगर देखोगे तो सवाल नंबर सेकंड था, मतलब पार्ट नंबर इसका सेकंड था, ए पी बराबर सी क्यू, हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई जो ये है ना हमारा क्या है, जो ए पी हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। अतः जो बच्चों ए पी क्यू सी है, एक क्या है, ए पी क्यू सी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है बच्चों, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने इस सवाल को क्या कर लिया, बड़े आराम से और बड़े आसान तरीके से हमने कर लिया। तो बच्चों आपको करना क्या है, इस सवाल के साथ एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, ज़्यादा नहीं बोल रहा, कम से कम बस एक ही बार आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपका ये सवाल ना आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा जैसे किसी की यादें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है, वो जाती नहीं है। तो अब बच्चों हम करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। अभी बस मैंने बच्चों समांतर चतुर्भुज बनाया है, बाकी का जो इसका पार्ट है वो नहीं बनाया। तो वो हम कैसे बनाएंगे वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू, ए पी और सी क्यू कहाँ से आएगा हम इसको भी आगे समझेंगे। शीर्ष हैं, क्या है, शीर्ष हैं ए ओ सी विकर्ण बी डी। अब इसने बोल दिया कि विकर्ण क्या है, बी डी, तो बी डी एक विकर्ण लगा लेंगे, बस बात खत्म, यहीं से हमारा सवाल स्टार्ट हो जाएगा। लो भाई, कोई डाउट, बी डी हमारा क्या विकर्ण है, पर क्रमशः लंब, ठीक है, लंब है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, ए पी बी, तो ए पी बी त्रिभुज कहाँ से बनेगा, सॉरी ए पी बी, तो ए पी बी कैसे बनेगा, ए तो पी को यहाँ पे आना चाहिए, तो ये आ गया बच्चों और ए पी बी, तो इसको नाम हमने क्या दे दिया, पी नाम दे दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये लो हो गया। दूसरा हमारा क्या है, सी क्यू डी, तो सी तो क्यू यहाँ पे होगा तभी तो ये डी बनेगा ना, तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा हो गया सी क्यू डी, कोई डाउट इसमें भी आपको नहीं होना चाहिए। तो हमने दो त्रिभुज ले लिए, तो इन्हीं त्रिभुज की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट वाले का बच्चों आंसर लिख रहे हैं हम, फर्स्ट वाले में जो देखा है कि यहाँ त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज
सी क्यू डी में। अगर बच्चों आप ध्यान दोगे तो हमें क्या करना है, दोनों त्रिभुज क्या करना है, सर्वांगसम दिखाने हैं। और बच्चों क्या करना होता है, जब दो त्रिभुज को हम सर्वांगसम करते हैं तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, हमें 3 नियम फॉलो करने होते हैं। मतलब 3 भी किसी भी चीज़ को 3 एंगल या है ना, 3 एंगल या एंगल साइड आपको हमें बराबर करनी होती है। तो हमें बता रखा है कि ये क्या है, पी पे क्या बन रहा है, एक लंब है, और क्यू पे भी बच्चों क्या बन रहा है, एक लंब बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण। बहुत आसान सवाल है बच्चों, आप चुटकियों में कर दोगे। एक समांतर चतुर्भुज मतलब इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। कोई डाउट, लिख सकते हैं एंगल P बराबर एंगल Q, दिक्कत ही नहीं है। दूसरा भी पॉइंट आपका हो गया। एक आप लिख सकते हो कि एंगल जो D बराबर है एंगल किसके है, एंगल B के बराबर है। कारण क्या लिखोगे बच्चों, कारण में आपको लिखना है कि एकांतर अंतः कोण। बस हो गया सवाल। देखो चुटकियों में सवाल हमने कर लिया है। अब देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे कि AB बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा CD। अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है। पहला बच्चा हमने लिख लिया। और हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान है। देखो आप देखोगे ना तो आप लिख पाओगे कि एंगल ए पी बी बराबर एंगल सी क्यू डी। कारण बच्चों आपको पता ही है, देखो आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल P कितना है 90 और एंगल Q कितना है 90, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। तो हम लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, 2 कारण। तीसरा जो मैंने आपको बताया है कि जो एंगल B है ना बच्चों, इस वाले का ये वाला कोण और इस वाले का ये वाला कोण, मतलब एंगल कैसे लिखेंगे, CDQ और ABP। बहुत आसान सवाल है, कैसे लिखेंगे कि एंगल आप पहले नीचे वाले का लिख लो, ABP बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, एंगल CDQ के। कारण बच्चों एकांतर अंतः कोण। अब बच्चों ध्यान से देखो भाई, कितना आसान सवाल हमने इसको आपके लिए बना दिया है। देखो भाई 2 एंगल बराबर हैं और एक क्या है बच्चों, इसमें साइड बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल साइड नियम से त्रिभुज हमारे क्या हो जाता है कि APB सर्वांगसम त्रिभुज किसके, CQD के सर्वांगसम हो जाता है। इतना हमने सिद्ध कर लिया। लेकिन ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, कोई डाउट आपको नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तीसरा जो हमें इसमें लिखना है सेकंड पार्ट में बच्चों, हमें लिखना है कि AP बराबर क्या है, CQ के बराबर। तो AP कहाँ है बच्चों, तो AP मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। बहुत आसान सवाल था, हमने कर लिया। तो हम लिख सकते हैं कि AP बराबर किसके है, CP के बराबर है। यहाँ से देखो, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AP सेकंड पार्ट बच्चों, AP बराबर CQ। कारण बच्चों, कारण क्या रहेगा, CPCT नियम। क्या रहेगा, CPCT नियम। इस नियम से हमने क्या कर लिया, सवाल नंबर 6 को भी बच्चों हमने बहुत शानदार तरीके से कर लिया है। अब आप क्या करोगे बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हो जाता हूँ। नंबर 7 अब हम करेंगे। इसके 4 पार्ट हैं, जबकि मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिख रखा है। पहले हम 2 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 2 सॉल्व करेंगे। हमें क्या देखा, ABCD क्या है, एक समलंब है। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको समलंब के बारे में नहीं बताया। समांतर चतुर्भुज बताया मैंने आपको, समचतुर्भुज भी बताया, लेकिन समलंब क्या होता है वो मैंने आपको नहीं बताया। तो ये तो बच्चों हमारी एक्चुअल जो आकृति है वो है। अब जो हम यहाँ पे मैं समझाऊंगा ना आपको, वो आपका रफ रहेगा, आपको करना नहीं है, आपको समझ आएगा कि समलंब होता क्या है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया कोई, ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान से देखना बस। इसका नाम A,
बी सी और डी, ठीक है ना। समलंब क्या होता है ना भाई, समलंब ये होता है इसकी जो ये वाली भुजा होती है ना, मतलब साइड वाली, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान सुन लेना। जो इसकी साइड वाली भुजा होती है ना, ये आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, ये आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पे दे भी रखा है ना, इसको हम आगे कर भी लेंगे, है ना। ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और यही आपस में क्या होती है, समांतर भी होती है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो ए बी है वो बराबर है किसके, डी सी के, और जो बच्चों ए बी है वो समांतर है किसके, डी सी के समांतर भी है। ऐसा होता है ये समलंब, है ना। और लेकिन जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका तो आपको पता ही है, उसमें क्या होता है, इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि समलंब क्या होता है, कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर और समांतर होती है। तो अब बच्चों हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है ना भाई, देखो ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जहाँ तक आपको बोलूँ ना बस वही देखना आपको, ए बी, हाँ ए बी सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस वाले पार्ट को आपको नहीं देखना है, जो मैंने डॉट से बनाया इसको आपको नहीं देखना है। इसमें देखना है कि ए बी समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर क्या है, ये डी सी क्या है, समांतर है, ऐसा हमें पहले से गिवन है। और दे रखा है ए डी बराबर, मतलब इस भुजा के बराबर कौन सी है, बी सी भुजा बराबर है, ये हमें दिया है। और बच्चों ये हमने क्या है, रचना, रचना क्यों किया, क्योंकि हम तभी इसका हम एंगल निकाल पाएंगे, इसलिए इसे करेंगे, हम रचना बोलते हैं इसे। तो बच्चों हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है, जो हमें दिया है हम वही लिखेंगे। पार्ट बच्चों मैं चैप्टर इसका जो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ वही कर रहे हैं हम। ए बी समांतर हमें दे रखा जो डी सी के समांतर है, ऐसा हमें यहाँ पे हमने ऊपर हमें यहाँ पे सवाल में दे रखा है। और दूसरा अगर आप लिखना चाहो कि ए डी बराबर दे रखा है बी सी के, आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जो ए डी है ना बच्चों, एक काम करो ए डी को आप ऊपर लिख दो, जो ए डी है वो बराबर किसके है, बी सी के बराबर है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या करा बच्चों, हमने देखो ध्यान सुनना, हमने ए डी के समांतर, इस भुजा के समांतर हमने रचना की, क्या सी ई एक रचना करी। मतलब हमने क्या करा, ए बी को ई तक बढ़ाया, मतलब इस भुजा को ए को हमने कहाँ तक बढ़ा दिया, ई तक बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दिया, है ना। और ए डी के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर हमने ये वाली सी ई क्या करी, रचना करी। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी, ये तो हमें दिया था बच्चों, दिया है। अब हमें जो लिखना बच्चों, ए डी सॉरी समांतर हमें लिखना बच्चों सी ई, कारण में क्या लिखेंगे, रचना, रचना से, ठीक है। अब आप बच्चों ध्यान से आप देखोगे, है ना भाई, है ना भाई, देखो ये जो भुजा है ए डी किसके, इसके समांतर है, ठीक है। सकते हैं जो ए डी है वो सी ई के क्या है, समांतर है, ऐसा हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब बच्चों हम किस में जाएंगे, चतुर्भुज में जाएंगे, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चतुर्भुज में किस में जाएंगे, देखना ये मैं चतुर्भुज बना दिया, इससे हमें किससे कैसे पता चलेगा, ए डी सी ई में, ए ध्यान से देखना किस कर रहा हूँ, ए डी सी ई, मतलब इस वाले यहाँ से लेके ये वाला यहाँ पे, और इस तरीके से हम इसकी बात हम कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। हम इस वाले चतुर्भुज की बात कर रहे हैं और बी सी लाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो ए डी है ना बच्चों, जो ए डी क्या हो जाएगा, सी ई के बराबर भी होगा। क्यों होगा भाई बराबर, अगर आप ध्यान से देखोगे रखा है कि जब ए डी, जो ए डी है बच्चों, जब बी सी के क्या है, बराबर है, तो जब ध्यान से आप देखोगे, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो भाई ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब कहने का मतलब ये कि तीनों भुजा हैं कि आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे तीनों जो भुजा है ना आपस में बराबर ही हैं। तो अब बचेंगे त्रिभुज, त्रिभुज सी ई बी में, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना किसकी बात हो रही है बच्चों, है ना, उसी की बात करना है, सी ई बी में, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो इसकी दो भुजाएं बराबर है, तो मैंने क्या होता है बच्चों, जब दो भुजाएं बराबर होती है तो इनके जो संगत वाला कोण, मतलब इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण
और इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नियम कहता है। तो हम इसको यहाँ पे इसको हमने बराबर कर लिया। इनको हम नाम भी दे सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में बराबर हमने कर लिए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, बच्चों क्या लिख सकते हैं कि भाई BC बराबर B और C बराबर क्या लिख सकते हैं हम, CE लिख सकते हैं। और इसमें मान लेते हैं क्या बच्चों, एंगल 1 और इसमें मान लेते हैं एंगल 2। तो हमें यही लिख देना है कि बच्चों एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 के बराबर है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया है ना। तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब ध्यान से देखना कि जो एंगल A है प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। क्यों भाई, देखो भाई ये क्या है, एक समांतर क्या है, चतुर्भुज है। देखो भाई ये क्या है, यहाँ से लेके इसकी बात कर रहा हूँ, ADCE मतलब पूरे B वाली लाइन की बात नहीं हो रही है, यहाँ तक ADCE। तो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, इन कोणों का मान कितना होता है, दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, इतना हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे, यहाँ से A का मान निकाल लेंगे। A बराबर 180 माइनस के एंगल 1, इसे हम बोल देंगे समीकरण 1। क्लियर। दूसरा लिखेंगे, वो लिख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल 2, इसको भी हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कैसे होगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो भाई मैंने आपको बहुत बार बताया है कि देखो जब भी कोई सरल रेखा पर ऐसे तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, 180 डिग्री का कोण बनता है। कहने का मतलब जब भी आधा चांद बनता है, ठीक है, आधा चांद बनता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो मैंने यही यहाँ से लिखा है, ये हमारा एंगल 2 है। तो एंगल B प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। आगे हम ऐसे क्या करेंगे, इसका भी हम ऐसे मान निकाल लेंगे, B का मान निकालेंगे कि B बराबर 180 माइनस के एंगल 2, समीकरण 2। बस यहीं से हमारा सवाल हो जाएगा। वो हमें कैसे करना है वो हम इसमें आगे देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो बच्चों हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि देखो बच्चों अगर आप ध्यान से देखना भाई, जिसके मैं बात करूँगा ना आपको वही देखना है ना। इसका समीकरण 1 यहाँ से मतलब 180 माइनस के एंगल 1 और इसका समीकरण 2 180 माइनस के एंगल 2, मतलब इसका LH मतलब LH RHS क्या है, बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है, सॉरी जो एंगल A है वो बराबर क्या होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। कारण क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी इन दो समीकरण मतलब जो हमें समीकरण लिया, समीकरण 1 और 2, एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये मैथ का नियम कहता है। तो भाई यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एंगल A को एंगल 2 के बराबर कर लिया, मतलब जो ये एंगल है ये वाला, और हमने इस एंगल के बराबर कर लिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करोगे बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी बच्चों अब हम आगे इसको कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम बोर्ड पर देखते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों देखो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। हमने इस कोण को बराबर कर लिया है तो इसके अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों हम यहाँ से देख लेंगे कौन सा कोण हमने बराबर किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि AD जो समांतर है, सॉरी AD नहीं BC लिखो, AB लिखो, AB समांतर किसके है, DC के है या CD के समांतर है, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ पे लिख लिया। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि AD क्या है बच्चों, AD एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा कैसे बच्चों, देखो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ तो इसका ये वाला कोण, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ तो इसका ये वाला कोण, मतलब इस लाइन को बढ़ाते हैं तो ये क्या बन जाएगी, इसकी तिर्यक रेखा बन जाएगी। इनको हम प्लस करते हैं तो इनका योग आता है 180 डिग्री आता है। तो हम वही लिख लेंगे कि एंगल A बराबर प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। क्या कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्या है,
आसन्न कोण, ठीक है, आसन्न कोण, इनका योग कितना होता है 180। तो ये तो बच्चे हो जाएगी हमारी समीकरण 2, नहीं समीकरण 2 नहीं होगी, समीकरण 2 तो हमने लिख रखी है, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। ऐसे ही आपको दूसरी लाइन में भी ये लिखना है, क्या लिखोगे कि ए बी जो समांतर है वो किसके है, सी डी के समांतर है। अब किसको लेना है, आपको इस लाइन को लेना है, खाली बी सी को, मतलब बी सी का ये वाला कोण बी का और सी का ये वाला कोण। इसमें आप क्या लिखोगे कि बी सी क्या है, एक बी सी एक तिर्यक रेखा है। क्लियर। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो कि एंगल ए बी सी प्लस, भाई इसको हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं एंगल बी को, इसका बच्चों कारण है। कारण क्या है कि जो एंगल बी है ना ये दो भागों में बटा हुआ है, तो इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ता। अगर इस साइड कुछ नहीं होता, मान लो अगर इस साइड ये वाला पार्ट नहीं होता है, मतलब सी ई नहीं होता, तो हम एंगल बी प्लस एंगल सी कर देते। ये दो भागों में बटा है तो हमें इस तरीके से लिखना है। तो ऐसे हम एंगल इसको भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे भाई, एंगल बी सी डी, बी सी डी। इसको क्यों लिखा है भाई, देखो इसको हमने ऐसे लिखा तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, समीकरण 4। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब बच्चों हम हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमें जो सिद्ध करना था इसमें। अब बच्चों हम देखेंगे कि समीकरण 3 और 4 से, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से। तो वो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, ये इस साइड का पार्ट है, तो हम कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 क्या है बच्चों, इसको लिख लो ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री। अब बराबर में बच्चों आपको समीकरण इसका 4 भी लिख देना है बराबर लगा के, ठीक है। तो यही लिख देंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखोगे 180 से 180 कट गया, है ना। तो अब बच्चों यहाँ पे कटने वाला क्या है, हमने एक और चीज़ सिद्ध की थी कि जो भाई एंगल ए है ना वो एंगल किसके, बी के बराबर है। ये हमने पहले ही प्रूव कर चुका है, ठीक है। मतलब इसका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। हमने कहाँ सिद्ध किया था कि जो एंगल ए है जो एंगल 2 के क्या है, बराबर है, जैसा कि हमने पहले सिद्ध कर रखा है। जैसे देखो अगर इसका ये एंगल बराबर है तो इसका ये भी तो बराबर होगा ना भाई, तो इसको हमने 2 ही नाम दे दिया। तो इससे ये बी वाला कट जाएगा, जो बचेगा क्या बचेगा, एंगल डी बराबर एंगल बी सी डी। अब बी सी डी क्या है बच्चों, ध्यान देखो, बी सी डी मतलब किसकी बात कर रहा है, बी सी वाले की बात कर रहा है। तो इसे हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं कि जो भाई एंगल डी है ना बच्चों वो एंगल बी सी के बराबर है। यही हमें प्रूव करना था। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना था कि जो बच्चों एंगल क्या है, जो एंगल सी है वो एंगल डी के बराबर है। आप चाहो तो इसे पलट के लिख सकते हो कि एंगल सी बराबर क्या है, एंगल डी भी है। ऐसे लिखोगे तब भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही रहेगा। तो ये तो हमारा बच्चा हो गया इसका सवाल। अब बोर्ड पर जगह नहीं बची है तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपको यही करना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हाँ तो बच्चों जो हमें इसमें सवाल इसके पार्ट 3 में है वो पार्ट 4 में दे रखा है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। पार्ट 4 में हमें दे रखा है कि हमें दिखाना है कि जो ए सी है ना बच्चों वो ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बुक्स देख यहाँ से लिख लिया हमने। ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना। तो हम आगे करते हैं, हमें किस में जाना है, ए बी सी में। तो ए बी सी त्रिभुज कैसे बनेगा बच्चों, जब मैं यहाँ से कोई लाइन यहाँ से रेखा यहाँ से खींच दूंगा तो ये बच्चों क्या बन जाएगा हमारा, ए बी सी त्रिभुज। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरे के में जाना बी ए डी में। तो बी ए डी कब बनेगा, बी ए डी मतलब यहाँ से ये वाला त्रिभुज। कोई डाउट बच्चों नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई यहाँ पे हमें ए बी और ए बी मतलब बी ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यही लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किस में बच्चों, त्रिभुज बी ए डी में। ठीक है, क्या दिखाई आपको दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि जो ए बी है वो ए बी के बराबर है। ठीक है, कैसे बराबर है,
देखो ए त्रिभुज कौन सा पहले ACB, तब भी इसमें AB आ रहा है, और दूसरा BAD, तब भी इसमें क्या आ रहा है AB आ रहा है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और दूसरा हमने क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं कि जो एंगल A है वो एंगल B के क्या है बराबर है। ये हमने क्या किया, सिद्ध किया है, लिख देंगे सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, और ये हमें क्या था, ये भी हमने इसको क्या किया था, AB बराबर AB, ये हमें पहले से ही दिया था, तो इसको हम लिख लेंगे, दिया है। अब एक चीज़ आप और क्या देखोगे बच्चों, हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि देखो इसकी ये वाली भुजा AD और इसकी ये वाली भुजा BC आपस में बराबर है। ये भी लिख देंगे कि भाई AD बराबर है बच्चों किसके, BC के बराबर है। कारण में क्या लिखेंगे, ये भी हमें दिया है, दिया है। क्लियर। तो किस नियम से हो रहा है, एक साइड, ये एंगल आ गया बीच में, फिर साइड आ गया, तो लिख देंगे साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, त्रिभुज कौन कौन से, दोनों का नाम लिख दो, ABC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज किसके, BAD के। ठीक है, और हमें इसमें बच्चों क्या बताना था, और हमें बताना है कि AC बराबर किसके है, BD के बराबर है। तो AC कहाँ है बच्चों, मतलब AC ये पूरी भुजा और BD ये पूरी भुजा। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो वही लिखेंगे कि जो AC है ना बच्चों वो बराबर है बच्चों किसके, BD के बराबर है। कारण CP/CT नियम से। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको जरूरी बातें वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपने ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो अब बच्चे इसमें आपको देखो भाई, है ना, एक बार में ना बच्चों आपको क्या करना है, इस सवाल को अभी तुरंत वीडियो देखने के बाद तुरंत आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये सवाल ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले सवाल को देख लेना है, फिर बुक खोलनी है, बुक से सवाल उतारना है, उसके बाद आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। तो इसी